जब आप ज़ोर से हंसते हैं, छींकते हैं या तो खांसते हैं, ऐसे किसी भी समय पर अगर पेशाब बाहर आ जाता है और लेडीज़ में अगर बच्चेदानी यानी कि यूट्रस जो है वो नीचे की ओर खिसक रहा है, ऐसी किसी भी समस्या से परेशान है तो आज से ही शुरू करें इस आसन का अभ्यास। नमस्कार। आसन नंबर 21 सिटिंग पर्वतासन, दीपक आसन। ये दोनों में से किसी भी नाम से आप इस आसन को बुला सकते हैं। तो ये आसन करने पर शरीर की मुद्रा पर्वत के समान या तो एक दिए के समान बनती है, इसलिए इस आसन को सिटिंग पर्वतासन या तो दीपक आसन कहा जाता है। अब ये बहुत ही सरल आसन है और ये योग का ट्रेडिशनल आसन है। तो ये सरल इतना है कि आप कहीं पर भी बैठकर कर सकते हैं, चाहे किसी भी स्थिति में बैठकर कर सकते हैं। आप ऐसे क्रॉस लेग सुखासन में बैठकर कर सकते हैं, वज्रासन में कर सकते हैं, पद्मासन में कर सकते हैं। और अगर आप नीचे नहीं बैठ पाते हैं तो आप चेयर के ऊपर बैठकर भी ये आसन कर सकते हैं। लेकिन इसका सबसे ज़्यादा फायदा हमें तब मिलता है जब इस आसन को हम पद्मासन में लगाकर कर सकें। पद्मासन अगर आपका नहीं लगता है तो पद्मासन के ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, वो करिए। उसके बाद आपका भी पद्मासन लगना शुरू हो जाएगा, तो आप भी पद्मासन में इस आसन को कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये आसन कैसे किया जाता है वो देख लेंगे, उसके बाद उसकी जो फायदे हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये आसन करने के लिए आपको कुछ सामान्य सूचनाओं को ध्यान में रखना है। उसके अलावा जिसको भी नी पेन है, शोल्डर पेन है या बैक पेन है या तो स्पाइन में कोई इंजरी हुई है, तो ऐसे हालात में आप इस आसन को अवॉइड कीजिए। और जिन लोगों को अस्थमा की प्रॉब्लम है वो ये आसन करते वक्त सांस को रोक के नहीं रखेंगे और नॉर्मल ब्रीथिंग करते हुए ये आसन करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि करना कैसे है। तो हम यहाँ पहले पद्मासन लगाएंगे। देखिए, एक पैर को उठाकर उसकी जो हील है उसको हमें अपोजिट लेग की थाइस के ऊपर रखना है और हील को जितना हो सके अंदर की साइड रखना है। ठीक उसी तरीके से दूसरे पैर को रखेंगे। तो ये हमारा पद्मासन लग गया। अब दोनों ही हिप्स जो है वो अच्छे से ज़मीन से लगा कर रखने हैं। आपको हिप्स आपको ऊपर की ओर उठने नहीं चाहिए। आपके हिप्स को अच्छे से ज़मीन के ऊपर लगा कर रखिए। स्पाइन को सीधा रखेंगे, शोल्डर को एकदम रिलैक्स रखेंगे और आपकी जो गर्दन है उसको भी एकदम पैरेलल टू फ्लोर रखेंगे। ये ऐसे नीचे की ओर झुकी हुई या तो पीछे की ओर मुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए, जितना हो सके स्ट्रेट रखें। आप देखिए, सांसों को भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाना है। दोनों हाथों की जो हथेलियां है उसको हम आपस में मिला लेंगे। यहाँ पर सांस को रोक के रखेंगे, चाहे तो आंखों को बंद कर लीजिए और पूरी तरीके से ऊपर की ओर स्ट्रेच करते हुए यहाँ पर होल्ड कीजिए। 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, जितनी देर आप सांस को रोक सकते हैं उतनी देर यहाँ पर रुके। और अगर ज़्यादा सांस नहीं रोक पा रहे हैं तो एक बार सांस को छोड़ते हुए धीरे से ऐसे नीचे आ जाए। उसके बाद फिर से सांस को भरिए और ऊपर की ओर स्ट्रेच करें। होल्ड करते हैं तब आप सांस को रोकते हुए इस आसन को होल्ड करेंगे तो इसके फायदे और भी अच्छे से मिलेंगे आपको। तो अपनी क्षमता के अनुसार यहाँ पर रुकना है। आप चाहे तो 30 सेकेंड, 40 सेकेंड या तो 1 मिनट तक भी ये आसन कंटिन्यू कर सकते हैं और कम से कम 3 से 4 बार इसका रिपीटेशन ज़रूर कीजिए और फिर सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर आ जाए। तो जब ये आसन हम करते हैं तो हमारे जितने भी इंटरनल ऑर्गन हैं वो ऊपर की ओर स्ट्रेच होते हैं, यानी कि अपने जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन हैं वो ऑर्गन जब ऊपर की ओर स्ट्रेच होते हैं तो जो गर्भाशय यूट्रस जो है बच्चेदानी जिसे कहा जाता है वो अगर नीचे की ओर खिसक रहा है तो उस समस्या की वजह से काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। इससे बेबी को कंसीव करने में भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आपका जो यूट्रस है वो नीचे की ओर खिसक रहा है जिससे बेबी का वज़न उठाने की वो सक्षम नहीं है। तो ये समस्या दूर होती है और उससे रिलेटेड और भी कई समस्याएं होती है कि अगर आपका यूट्रस नीचे की ओर खिसक रहा है तो जब भी आप ज़ोर से खांसते हैं, छींकते हैं या हंसते हैं, ऐसे समय आपका पेशाब जो है, यूरिन जो है वो बाहर निकल आता है। तो ये सारी समस्याओं को भी ये दूर करता है। उसके अलावा इस आसन से हमारे जो पैर है उसके मसल्स और मांसपेशियाँ तो स्ट्रॉन्ग होती है और हमारे जो शोल्डर है, स्पाइन है, नेक है, ये सभी मांसपेशियाँ भी मजबूत बनती है। आपका पोस्चर जो है वो करेक्ट होता है। स्पाइन से जुड़ी सारी समस्या यानी कि स्लिप डिस्क, साइटिका है, बैक पेन है,
इन सभी समस्याओं को भी ये दूर करता है। और इससे हमारा जो कंसंट्रेशन पावर है, फोकस जो है वो भी बढ़ता है। यहाँ पर स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी जो समस्याएं होती है वो दूर होती है। मन जो है, दिमाग जो है वो पूरी तरीके से शांत होता है। तो ऐसे इस आसन के कई सारे और भी फायदे हैं। तो ना सिर्फ लेडीज़ के लिए, लेकिन ये जेंट्स के लिए भी इतना ही इम्पोर्टेंट है। और ख़ास तौर पे अगर आप पूरा दिन ऑफिस में बैठकर काम करते हैं, तब एक बार अगर आप इस तरीके से पूरा स्ट्रेच कर लेंगे तो आपका ये जो स्टिफनेस होती है वो पूरी दूर हो जाती है, आपका पोस्चर सही रहता है। तो ऐसे इस आसन को आप कभी भी कहीं पर भी कर सकते हैं। तो हर रोज़ इस आसन को अपने अभ्यास में, रूटीन में शामिल कीजिए और इसके फायदों का लाभ उठाएं। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करेंगे। फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में लगे घंटी को एक बार ज़रूर प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। धन्यवाद।